भगवान विष्णु के दशावतारों में तीसरा अवतार वराह अवतार है, जिसमें उन्होंने महासूकर, विशाल जंगली सुअर का रूप धारण किया। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी का उद्धार और अधर्म का नाश था। इस कथा का वर्णन श्रीमद्भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। पृथ्वी के डूबने की कथा। सृष्टि की रचना के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, तब एक समय ऐसा आया जब असुरों का राजा हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के मद में चूर हो गया। हिरण्याक्ष एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवता, मनुष्य या पशु पराजित नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण हिरण्याक्ष का अहंकार बढ़ गया और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने अपने बल और घमंड से सभी देवताओं को पराजित कर दिया और अंततः उसने पृथ्वी, भूमि देवी को अपने बल से समुद्र में डुबो दिया। पृथ्वी जलमग्न हो गई, जिससे संपूर्ण सृष्टि अस्तव्यस्त हो गई। देवता और ऋषिगण इस संकट को देखकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, पृथ्वी समुद्र में डूब चुकी है। असुर हिरण्याक्ष अपने अधर्म और अहंकार से संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर रहा है। कृपया हमें इस संकट से मुक्त करें। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही पृथ्वी को जल से बाहर निकालेंगे और हिरण्याक्ष का वध करेंगे। भगवान विष्णु का वराह अवतार लेना। भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। वे एक विशाल जंगली सुअर, वराह के रूप में प्रकट हुए। वराह का स्वरूप अद्भुत था। उनका शरीर हजारों योजन लंबा था। वे अत्यंत बलशाली और तेजस्वी थे। उनकी चमकती हुई आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान थीं। उनके गर्जन से तीनों लोग कांप उठे। देवता और ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे। पृथ्वी को जल से निकालना। भगवान वराह ने अपनी विशाल थूथन से पृथ्वी, भूमि देवी को खोजा और समुद्र में गोता लगाया। उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाकर पृथ्वी को अपनी मजबूत दांतों, अयक टस्क्स पर उठा लिया और जल से बाहर निकालने लगे। यह देखकर असुर हिरण्याक्ष क्रोधित हो गया। उसने भगवान वराह को ललकारते हुए कहा, हे विष्णु, तुम मेरे सामने एक जंगली पशु के रूप में आए हो। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं तुम्हें और इस पृथ्वी को नष्ट कर दूंगा। भगवान वराह ने उसकी बातों की अनदेखी की और पृथ्वी को धीरे धीरे समुद्र से ऊपर उठाने लगे। हिरण्याक्ष और वराह भगवान का युद्ध। हिरण्याक्ष को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने भगवान वराह पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। असुर हिरण्याक्ष ने गदा, तलवार और माया के प्रयोग से भगवान वराह पर हमला किया, लेकिन भगवान वराह ने अपने शक्तिशाली पंजों और टक्कर से उसके सभी हथियारों को तोड़ दिया। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी गदा, कौमुदकी से प्रहार किया और हिरण्याक्ष को कमजोर कर दिया। फिर भगवान वराह ने अपने शक्तिशाली थूथन, सूंड से उसे आकाश में उठाकर जोर से भूमि पर पटक दिया। अंत में उन्होंने अपनी अंगुली के नाखून से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। असुर हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। पृथ्वी का स्थापना और वराह भगवान का आशीर्वाद। हिरण्याक्ष के वध के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर आकाश में घुमाया और धीरे धीरे उसका संतुलन स्थापित किया। फिर उन्होंने पृथ्वी को उसके सही स्थान पर स्थापित किया और उसे आशीर्वाद दिया, हे भूमि देवी, अब तुम सृष्टि की आधार बनोगी। तुम्हारी कोख से सभी जीव जन्म लेंगे और सृष्टि चक्र चलता रहेगा। इसके बाद भगवान वराह ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए। वराह अवतार का महत्व। अधर्म और अहंकार का नाश। हिरण्याक्ष का वध यह दर्शाता है कि जो अहंकारी और अधर्मी होते हैं वे अंततः नष्ट हो जाते हैं। धरती की रक्षा। भगवान विष्णु ने इस अवतार में यह सिद्ध किया कि वे धरा, पृथ्वी के रक्षक हैं और जब भी पृथ्वी संकट में होगी वे उसकी रक्षा करेंगे। सृष्टि चक्र का पुनर्स्थापन। भगवान वराह ने पृथ्वी को उसके स्थान पर पुनः स्थापित करके सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाया। भक्ति का महत्व। देवताओं और ऋषियों ने संकट के समय भगवान की भक्ति की, जिससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। निष्कर्ष। भगवान विष्णु का वराह अवतार हमें यह सिखाता है कि अधर्म का अंत निश्चित होता है और सत्य की हमेशा विजय होती है। जब भी पृथ्वी या धर्म संकट में पड़ता है,
भगवान अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान वराह ने असुर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित किया।